देखिए हम लोग अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें 5 को पढ़ लिए थे। पहला था आपका संयोजन, उसके बाद था विघटन या अपघटन जिसका नाम है, उसके बाद पढ़े हुए थे एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। 4 ही पढ़े थे ना। हम लोग अभिक्रिया के 4 प्रकार पढ़ लिए थे। क्या? हाँ, अब एक और पढ़े हुए थे वैद्युत अपघटन। ठीक है, अब हम लोग बाकी बच्चे 4.5 को है उसको देखते हैं। देखिए इसका 6 नंबर में है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए अवक्षेपण का मतलब होता है ठोस। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? ठोस। ठीक है, पदार्थ। जैसे अभी देखे होंगे कि जब चूना लाते हैं हम लोग घर को पेंट करने के लिए, जब उसको पानी में डालते हैं तो कुछ चूना क्या होता है पानी में मिल जाता है, और उसका कुछ ठोस भाग क्या होता है पानी की पेंदी में आ जाता है। देखिए कभी है, तो ये जो ठोस बनता है उसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। अभिक्रिया करने के बाद बना ना, अभिक्रिया करने के बाद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद की प्रतिफल। देखिए बताए थे ना, अभिकारक, हाँ उत्पाद प्रतिफल एक ही है। अभिकारक और प्रतिफल होता है। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है? अभिकारक। और जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? उत्पाद बोलिए, नहीं बोलते नहीं तो प्रतिफल बोलिए। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से अलग होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच अभिक्रिया होने पर सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप बनता है। अब देखिए क्या क्या अभिक्रिया हो रहा है। सोडियम क्लोराइड ना, देखिए सोडियम क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं? NaCl। और किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अब तीव्र देंगे अभिक्रिया हो रहा है तब, अब बनता क्या है? तो देख सिल्वर क्लोराइड बनता है ना। तो सिल्वर देखिए कहाँ है? Ag हो गया सिल्वर, और क्या बनता है? AgCl बनता है। क्या बनता है? AgCl। ध्यान रखना है। अब शेप कभी बनेगा इसको नीचे की ओर दे देंगे तीर देके, AgCl हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? NaNO3। अब प्लस हो जाएगा NaNO3। समझ गए? चलिए एक स्टार्ट देके लिखिए। अलग होने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहलाता है। अलग होने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। इसे लिखिए। हो गया? चलिए एक और मिलाइए। अब क्या बोले अभी हम? अलग होने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जब ये दोनों यौगिक अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? AgCl बन रहा है और NaNO3 बन रहा है। इसमें अलग क्या होगा बता? AgCl ना, क्योंकि ये ना ठोस बन जाएगा, तो ठोस को हम लोग क्या करेंगे? उससे अलग कर लेंगे, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? अवक्षेप हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है, अभिक्रिया दे देगा, बताइएगा इसमें, बताइए इसमें कौन सा अवक्षेप है। जो आपको अलग होगा उसको वो क्या हो जाएगा? अवक्षेप बन जाएगा, अवक्षेप बनेगा। अब अगला लिखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। नदीर्घीकरण है। लिखिए। ये अभिक्रिया हम लोग आगे चित्र में पढ़ेंगे। अम्ल, लवण और भस्म। फिर इसको पूरा समझिए। देखिए जब अम्ल जो है वो भस्म से अभिक्रिया करता है, ध्यान दीजिए। क्या बोले? जब मान लीजिए कोई अम्ल है और यहाँ पर क्या है? कोई भस्म है। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल बनाएगा। आज समझ में?
उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर उसका परिभाषा लिख, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका जैसे देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या लिखते हैं? HCl। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिए, तो सोडियम का क्या होता है? Na। जब ये हाइड्रोक्साइड रहेगा तो OH कर देंगे। ये दोनों अभिक्रिया ध्यान दीजिए, ये आपको क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। और ये क्या है? भस्म है। जिसके लास्ट में OH रहता है वह क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा? बताइए क्या लिखा है अभी? सोडियम क्या क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड ना, तो सोडियम का मतलब क्या है? Na। क्लोराइड का मतलब क्या है? Cl। और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। जल का मतलब क्या है? H2O। आप देख लेंगे दोनों जो है संतुलित समीकरण है कि नहीं है? दोनों संतुलित है कि नहीं है? यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ? एक यहाँ एक यहाँ, दो गो है ना, इधर भी कितना हो गया? दो गो। क्लोरीन कितना? एगो, तो क्लोरीन भी कितना? एगो। सोडियम एगो, तो सोडियम एगो। और ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, तो इधर भी क्या है? एक ही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको लवण हो जाएगा। क्या हो बनेगा? लवण। और ये हो जाएगा आपको जल। ठीक है, चलिए 8 नंबर लिखिए अब। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, ये नाम से स्पष्ट है। देखिए वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ध्यान दीजिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है, पौधों जो भोजन बनाता है रात में बनाता है नहीं, वो कब बनाता है? दिन में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग को परीक्षा में पूछेगा इनमें से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, तो 3 को कोई और देगा और 4 नंबर में क्या दे देगा? प्रकाश संश्लेषण। तो क्या करना है आप लोगों को? 4 नंबर वाला तो दिया रहेगा प्रकाश, उसमें क्या करना है? टिक मार देना है। ठीक है, चलिए उसका परिभाषा लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है या प्रकाश की समय क्या होती है? पूर्ण होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका जैसे में क्या लिखा हुआ है? जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को सूर्य की उपस्थिति में रखने पर क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। अगर ध्यान दीजिए, अगर इस दोनों गैसों को मिश्रण को अगर हम लोग अंधेरा में रखेंगे तो दोनों कुछ नहीं बनेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन है ना, इसमें क्या है? हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे H2 और क्लोरीन का भी क्या लिखेंगे? Cl2। ये जब अभिक्रिया बनेगा तो क्या हो जाएगा? 2HCl। हाँ ना, ये नाम से स्पष्ट है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब देखिए, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। ऑक्सीजन उसमें जाके क्या हो जाता है? मिल जाता है। और हाइड्रोजन क्या है? उसमें से निकल जाता है। ध्यान दीजिए, जिससे हाइड्रोजन निकलेगा उसको भी ऑक्सीकरण बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पहचानने का 2 तरीका। अगर हाइड्रोजन उसमें से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे? कौन अभिक्रिया हुआ है? ऑक्सीकरण। ठीक है, या ऑक्सीजन आके उसमें अगर मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। चलिए परिभाषा लिखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए इसका जैसे पहला जैसे है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में क्या करेंगे? जलाएंगे, तो वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन से क्या करेगा? वो संयोग कर लेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? C का मतलब क्या होता है? कार्बन। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा? CO2। इसमें आप लोगों से पूछेगा इसमें ऑक्सीकारक क्या हुआ? बताओ तो किसके साथ जाके जुड़ता है? किसके साथ? कार्बन के साथ जुड़ता है ना, कि इसमें ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ये ऑक्सीकारक। यहाँ लिख दीजिएगा, लिखना है तो ऑक्सीकारक। अब देखिए, अब दूसरा इसका क्या लिखा है, जैसे दूसरा इसका जैसे ये है कि जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या हो गया HCl, ध्यान दीजिए HCl को किसके साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है MnO2। ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। गर्म करने, गर्म मतलब क्या होता है, ताप पर गर्म करेगा तो क्या बनाएगा MnCl2 और बनाएगा 2H2O और यहाँ पर क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसमें देखना है ये संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर Mn क्या हुआ है, एक, यहाँ भी Mn क्या हुआ है, एक, ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 2, ठीक है। क्लोरीन इधर कितना 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना हो गया 4। तो इधर कितना है क्लोरीन, एक किया है, तो कैसे करना बताइए, यहाँ पर लगा दे 4 है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 को हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 4 को। अब जाके क्या हो गया, ये संतुलित हो गया ना। इसमें देखिए क्या हुआ है कि क्लोरीन के पास क्या है, हाइड्रोजन है ना। इधर देखिए तो इधर क्लोरीन के पास इधर हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या समझे, क्लोरीन से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। और जब क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वह किस तरह का अभिक्रिया होगा, ऊपर में लिखा हुआ, सोचता भी तुम लोगों ने है, ऑक्सीकरण। उसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। अब किसके साथ हटा, क्लोरीन के साथ, किसके साथ जाके हटा बताइए जल्दी, क्लोरीन के साथ, इससे हटा ना। यहाँ पर HCl क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। लिखिए क्या हुआ है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन संयोग करता है तो वह पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, और उस पदार्थ को क्या बोला जाता है, अवकारक बोला जाता है। यहाँ देखिए तो इसमें ऑक्सीजन संयोग कर रहा है ना, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन का इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत हुआ है। और किसके साथ हुआ है, कार्बन के साथ, तो कार्बन को क्या बोलेंगे, अवकारक। क्या बोलेंगे, अवकारक, ठीक है। 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर लिखिए, 10 नंबर का क्या है उसका, अवकरण। अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। हो गया, बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को ध्यान दीजिए, दिल ध्यान दीजिए। टाइम कितना हुआ, 7:15। ये लास्ट है, चलिए ध्यान दीजिए। अभी हम लोग ऑक्सीकारक में जो पढ़े ना उसका बस उल्टा बोल देंगे। इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, संयोग, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, वियोग होगा मतलब निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, संयोग होगा, ठीक है। जो परिभाषा लिखे हुए ना उसी में क्या कर दे, बदल देंगे। चलिए लिखिए परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन किसी तत्व से क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे हम लिखे हुए हैं, जब क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए क्लोरीन के साथ ना, तो हाइड्रोजन के साथ ना, देखिए इसमें क्या है H2 अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा 2HCl। हम क्या बताया, हाइड्रोजन का संयोग होना। देखिए तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ ना, तब ना जाके मिलकर क्या बना, HCl बना। ये जो अभिक्रिया होगा किस तरह का होगा, अवकरण अभिक्रिया। और एक बता देते हैं जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है बताइए, ह्रास होता है, उसमें से हाइड्रोजन निकलता है। इसका लिखा हुआ है, तप्त क्यूफिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए
ये CuO, ये अभिक्रिया कर रहा है आपको H2 के साथ, तो क्या बन जाएगा Cu, और क्या हो जाएगा H2 बन जाएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन था अरे Cu के पास, है ना। आज जब इधर देख रहे थे इसमें क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से निकल गया, तो ये जो अभिक्रिया बनेगा क्या बनेगा, अवकरण अभिक्रिया बनेगा। आपको 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा इसमें से बताइए इसमें से कौन सा अवकरण अभिक्रिया है। ये दोनों बात को ध्यान रखना है। आइए उसमें तो उसका परिभाषा भी पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। जितना बात लिखाते हैं उसमें से कोई भी बात पूछ सकता है, आलतू फालतू की बात नहीं लिखाते हम, कॉपी नहीं भरते हैं, बस काम की बात जितना होगा उतना पढ़ाते हैं। हो गया, चलिए स्टार्ट दीजिए। जैसे जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वह अपकृत होता है, और वह पदार्थ क्या कहलाता है, अपकारक कहलाता है। अब देखिए इसमें बताइए, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो कॉपर को क्या बोलेंगे हम, अवकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवकरण। ठीक है, चलिए एक और स्टार्ट दीजिए, ये लास्ट है। देखिए जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, CuO, ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। ये जब दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, Cu बन रहा है और H2O बन रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जाके हाइड्रोजन जुट रहा है ना, ऑक्सीजन जुट रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर जब ऐसे करके गया तो क्या बन गया, ये ऑक्सीकरण बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से जब इधर आया तब इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या बोलेंगे, अवकरण। यहाँ पर अवकरण लिख दीजिए। ऐसा समझ में आपको, अब इसके चैप्टर में है ऐसे 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बताएगा पूछिए इसमें से, बताइए इसमें से कौन सा अवकरण है। तो अवकरण का मतलब क्या, हाइड्रोजन को जुटना, ऑक्सीजन को हटना। ध्यान रहेगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या करना है, आराम से सो जाना है।